शिवलिंग और रावण की कहानी वास्तव में हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। दोनों कहानियां प्रतीकात्मकता, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक प्रभाव से समृद्ध हैं। मैं दोनों विषयों का एक सिंहावलोकन प्रदान करूंगा, जिसमें न केवल ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी शामिल हैं। शिवलिंग भी ना जाता है। ये भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पवित्र प्रतीक है, जो धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। शब्द लिंगम संस्कृत शब्द लिंग से लिया गया है, जिसका अर्थ है चिन्ह या चिन्ह। शिवलिंग को अक्सर एक लिंग के आकार के पत्थर या खंभे के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अक्सर योनि में स्थापित होता है, जो दिव्य स्त्री का प्रतीक है। शिवलिंग का महत्व भगवान शिव की लौकिक और रचनात्मक शक्ति के प्रतिनिधित्व में निहित है, जो हिंदू त्रिमूर्ति के भीतर विध्वंसक और ट्रांसफॉर्मर ब्रह्मा, निर्माता और विष्णु, संरक्षक के साथ है। शिवलिंग मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है, और यह सृजन, पुनर्जनन और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली गतिशील शक्तियों से जुड़ा है। शिवलिंग का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से मिलता है, जिसका सबसे पहला संदर्भ वेदों के नाम से जाने जाने वाले प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। समय के साथ शिवलिंग की पूजा हिंदू धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों में गहराई से निहित हो गई। भक्त भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति के रूप में शिवलिंग पर प्रार्थना, फूल, जल और दूध चढ़ाते हैं। शिवलिंग धर्म, कर्तव्य, धार्मिकता और मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। ये परमात्मा की अविनाशी और निराकार प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, अनुयायियों को भौतिक रूपों की अनित्यता और आध्यात्मिक सार की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाता है। शिवलिंग को लंका ले जा रहा था रावण, लेकिन रास्ते में हो गई एक गलती। वराह पुराण की एक कथा के अनुसार कई देवता भगवान विष्णु के नेतृत्व में भगवान शिवजी को खोजने पृथ्वी पर आए थे। त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को रामायण नाम के धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। युद्ध जीतने के लिए रावण ने भगवान शिवजी की तपस्या की। शिवजी इसके बाद शिवलिंग का आकार लेकर प्रकट हुए। शिवजी ने रावण से लंका में शिवलिंग स्थापित करने को कहा, लेकिन स्थापित करने के लिए भगवान शिवजी ने रावण के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि लंका ले जाते वक्त कहीं भी शिवलिंग को बीच में नहीं रखा जाएगा। रावण ने भगवान शिवजी की ये शर्त मान ली। रावण शिवलिंग लेकर लंका के लिए चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद रावण को पेशाब लग गया। रावण को शिवजी की शर्त याद थी, इसलिए उसने शिवलिंग को नीचे नहीं रखा। रावण को जंगल में एक गडरिया दिखा। रावण ने शिवलिंग को गडरिये को दे दिया। बताया जाता है कि जैसे ही रावण ने गडरिये को शिवलिंग थमाया, शिवजी ने अपना वजन बढ़ा लिया, जिसके कारण गडरिये को शिवलिंग को नीचे रखना पड़ा। अब रावण को ये बात समझ में आ चुकी थी कि भगवान शिवजी लंका नहीं जाना चाहते। ऐसा करने से रावण युद्ध नहीं जीत सकेगा। रावण को गुस्सा आ गया और उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को नीचे दबा दिया। कहा जाता है कि ऐसा करने से गाय के कान जैसा निशान बन गया। इसके बाद रावण ने गडरिये को मारने के लिए उसका पीछा किया। अपनी जान बचाने के लिए गडरिया एक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आज भी इस जगह पर मेला लगता है। वहीं इस जगह के बारे में एक दूसरी कथा भी है। वराह पुराण की एक कथा के अनुसार कई देवता भगवान विष्णु के नेतृत्व में भगवान शिवजी को खोजने पृथ्वी पर आए थे। भगवान शिवजी ने 3 सींगों वाले एक मृग का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा और इंद्र ने मृगरूपी शिव के 2 सींग पकड़ लिए। सींग पकड़ते ही शिवजी अदृश्य हो गए। अदृश्य होते ही सींग लिंग रूप में बदल गए। इन 3 लिंगों को देवताओं ने गोकर्णनाथ, शुंगेश्वर, भागलपुर, बिहार और तीसरे शिवलिंग को इंद्रलोक ले गए।
बताया जाता है कि जब रावण का इंद्र से युद्ध हुआ तो रावण ने इंद्रलोक से तीसरा सींग उठा लिया तो लंका ले जाने लगा, लेकिन भूल से गोकर्ण क्षेत्र में रख दिया। उसके बाद ये शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।